नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे विशेषण। देखिए, लेखपाल के लिए हम लोग हिंदी बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। तो सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में अगर हिंदी पूछी जाएगी तो सभी में ये काम आएगी। ठीक है, तो जो भी आपके साथी नहीं जानते हैं उनको भी लेके आइए, उनके साथ भी शेयर कीजिए। भाई ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है, गद्दारी मत करिए आप लोग पहली बात तो पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो, पूरा वीडियो देखा करो। ये 8:30 बजे रात में इसकी टाइमिंग है, उसी टाइम आप ये क्लास देखा करो। ठीक है, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि बाद में अगर आप देखते हो तो जल्दी जल्दी देखते हो या तो आप स्किप कर देते हो। ठीक है, क्योंकि वीडियो प्रीमियर हो रहा है, ये लाइव वीडियो नहीं है दोस्तों। जो आप लोग कमेंट करते हैं बार बार, तो ये लाइव वीडियो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, इसकी पीडीएफ दोस्तों क्या है, आपको टेलीग्राम पे सेंड की जा रही है। आपको टेलीग्राम पर हर पीडीएफ को शेयर किया जा रहा है। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम का लिंक है। बाकी चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने साथियों के साथ खूब शेयर करें, उनसे भी कहिए कि आगे शेयर करें। सब कुछ यहाँ पर फ्री मिलेगा, सब कुछ फ्री। तो विशेषण, ये विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण किसमें आता है? ये आता है विकारी शब्द में। मैंने बताया था कल भी आपको कि विकारी शब्द के अंतर्गत 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे संज्ञा, जो पढ़ लिया हम लोगों ने, सर्वनाम, इसको भी पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे हम लोग विशेषण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विशेषण। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्रिया। जो आपका क्रिया विशेषण होता है वो अविकारी शब्दों में आता है, वो विकारी शब्दों में नहीं आता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन विकारी शब्द नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, तो भैया क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों में आता है। ऐसे क्वेश्चन हिंदी में आते हैं तो आप लोग गलत मत करिएगा। ठीक है, मैं हर चीज़ आपको छोटी से छोटी चीज़ आपको समझाते चल रहा हूँ ताकि आप गलती कहीं पर करें ना। बस आपका भी फर्ज है कि आप लोग गद्दारी ना करें, पूरा वीडियो देखा करें। ठीक है, गद्दारी ना करें। चलिए, तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, उनको बोलते हैं प्रविशेषण। और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, जो हम लोग अविकारी शब्दों में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे कि यहाँ मैं एक शब्द लिखूं, एक वाक्य लिखता हूं, जैसे काला घोड़ा। तो काला घोड़ा यानी घोड़ा क्या है? घोड़ा एक संज्ञा है। ठीक है, और काला क्या है? काला एक विशेषता है। तो विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये दोस्तों काला क्या है? यही विशेषण है, यही विशेषण है। अब अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर प्रविशेषण कैसे होता है? तो भाई देखिए, विशेषण की विशेषता बता दे। अब काला घोड़ा है तो काला कितना है? थोड़ा है, बहुत है, ज़्यादा है, क्या है? तो वही अगर लिख दो यहाँ पर कि बहुत काला, तो विशेषण की विशेषता ये बता रहा है। तो बहुत क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रविशेषण। ठीक है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन आता है कि आपका पूरा ऐसा वाक्य दिया होता है, अंडरलाइन दिया होता है, या फिर कहा जाता है एक पूरा वाक्य दिया होता है, नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें पूछा जाता है, वाक्य के नीचे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रविशेषण है, या निम्नलिखित में से कितने विशेषण हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा विशेष है। ठीक है, तो हर बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। देखिए, परिभाषा देख लीजिए, वह विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। ठीक है, परिभाषा भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में आपसे। देखिए, इस जो विशेषण शब्द है, इस बिंदु में कुछ परिभाषित शब्द होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखो, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जैसे वाक्य लिखा होगा और पूछेगा इसमें विशेष छांटिए। वाक्य पूरा लिखा होगा, जैसे कि लिखा होगा सुंदर कन्या। ठीक है, कन्या जा रही है, ऐसे वाक्य लिखा है मान लीजिए। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसमें विशेष कौन है? तो भाई देखिए, विशेषण, जो विशेषण होते हैं जिसकी विशेषता बता रहे होते हैं वो होते हैं विशेष। जैसे कि यहाँ पर क्या है? कन्या। एक तरीके से कहें तो संज्ञा ही विशेष होता है। ठीक है, तो विशेषण जो होते हैं, जो विशेषण होते हैं जिसकी विशेषता बता रहे होते हैं
वही होता है विशेष्य, ठीक है। और विशेषक क्या होता है? तो विशेषण ही होता है विशेषण ही होता है विशेषक, ठीक है। देखो जैसे कन्या है, जिससे विशेषता बतलाई जाए, यानी इस चीज से, यानी सुंदर से हम कन्या की विशेषता बतला रहे हैं, तो जिससे विशेषता बताई जाए वो होता है विशेषक, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो होता है विशेष्य। तो यहाँ पर क्या है, कन्या जो है ना ये विशेष्य है और विशेषक हो गई सुंदर, ठीक है। प्रविशेषण क्या होता है? जैसे कि लिख दिया जाए बहुत सुंदर कन्या जा रही थी, तो ये बहुत क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया प्रविशेषण। बहुत ही सरल है ये, आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए, और बाकी आपकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो कुछ आपको देखते रहना है खाली, बस आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि एग्जाम्पल वगैरह मैं पढ़ाता हूँ तो वो शायद पीडीएफ में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पीडीएफ में लिखते नहीं बनता, कहाँ पर इसको लिखो, ठीक है। तो क्लास देखना भी जरूरी है। जो लोग सोचते हैं कि पीडीएफ मिल जाएगी हम पढ़ लेंगे, तो दोस्तों ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि ये गलत है, लेकिन मैंने क्लास में आपको समझाया है किस टाइप से, ठीक है। तो पीडीएफ वगैरह आपको शेयर कर दी जाएगी। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अब क्वेश्चन दोस्तों आता है कि विशेषण के कार्य क्या होते हैं, क्या आखिर इसकी वजह क्या है कि हम विशेषण पढ़ते हैं, क्या आखिर कारण है इसका? तो देखिए, पहली बात तो विशेषता बताना। पहली बात क्या है? विशेषता बताना, किसी की विशेषता बताना। जैसे कि राहुल क्या है? बीमार है। कौन है? राहुल बीमार। तो ये बीमार क्या है? एक विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। हीनता बतलाना मतलब किसी का कैरेक्टर बतलाना या उसकी विशेषता बतलाना, ठीक है। तो यहाँ पर हीनता बताई जा रही है। तो खिलाड़ी, राहुल जो है खिलाड़ी, यानी खिलाड़ी राहुल, आपने मतलब ये कहा कि जिससे कि हीनता, यहाँ पर खिलाड़ी नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर ऐसे लिख दो शराबी, ये हीनता वाली बात होती है। तो शराबी राहुल, ठीक है, शराबी राहुल। बहुत सारे राहुल हैं, तो आपसे पूछा किस राहुल की बात कर रहे हो, तो आप कहेंगे शराबी राहुल। तो आप क्या कह रहे हैं? किसी की हीनता बतला रहे हैं, तो हीनता बतलाने में भी काम आती है, ठीक है, विशेषण। अर्थ सीमित करना, इसे हॉकी खेलते लोग, ठीक है, हॉकी खेलते, यहाँ पर देखिए इसको याद रखेंगे, शराबी यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पे लिख देंगे शराबी, ठीक है। चलिए, अब आपने कहा अर्थ सीमित करना, ठीक है, इसका काम क्या है? अर्थ सीमित करना। जैसे हॉकी खेलते लोग, तो आप बहुत बच्चे देख रहे हो, ठीक है, बहुत बच्चे देख रहे हो, तो आपसे कोई पूछ रहा है कि यार कौन से बच्चे की बात कर रहे हो, तो आप कहोगे खेलते हुए जो बच्चे हैं या खेलते हुए जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये खेलते हुए, हॉकी खेलते लोग, ये क्या है? ये क्या है कि अर्थ सीमित कर रहा है, ठीक है। संख्या का बोध कराना, जैसे कहा कितने खिलाड़ी हैं, तो आपको बोल रहे हो 11 खिलाड़ी हैं, तो संख्या का आप बोध करा रहे हो। आपने कहा खिलाड़ी आए कि नहीं आए, खिलाड़ी आए कि नहीं आए, तो आप पहले कितने खिलाड़ी आने थे, तो आपने कहा 11, तो ये क्या हो गया? ये आप संख्या का बोध करा रहे हो, ठीक है। मात्रा बतलाना, जैसे आपसे आप बाजार गए, आपने आलू खरीदा और आपसे किसी ने पूछा कितने आलू ला रहे हो भाई, तो आपने कहा 10 किलो, तो आप क्या कह रहे हो? आप मात्रा इसकी बतला रहे हो, ठीक है, मात्रा बतला रहे हो। संज्ञा है आलू, तो इसकी क्या है? मात्रा आप बतला रहे हो। तो इसका काम क्या है? मात्रा बतलाना भी इसका काम होता है। हालांकि दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछेगा कि विशेषण के कार्य क्या होते हैं, बाकी अगर आए तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बाकी मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के भेद हमेशा 4 होते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन आपको जोर देके पूछे, जबरदस्ती मतलब आपसे पूछे कि कुल कितने होते हैं, तो भैया आप 5 लगा देना, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ आपको पीडीएफ में दोस्तों मिलेगी, तो लोग कहेंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो 4 होते हैं विशेषण के भेद। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। एक होता है व्यक्तिवाचक, ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें पढ़ाऊंगा मैं। तो वैसे तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। वैसे कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन अगर कुल की बात कहें, व्यक्तिवाचक को भी जोड़ लें, तब 5 हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग कमेंट किया करो कि कैसा वीडियो लगा। मतलब कुछ कमेंट नहीं करते, पता नहीं देखते हो कि नहीं देखते हो, खाली मतलब क्लिक करके छोड़ देते हो क्या? क्योंकि और देखो भाई, डाउनलोड मत किया करो, ये तो बहुत बड़ी गद्दारी हो जाएगी। डाउनलोड मत किया करो। लोग डाउनलोड करके देख रहे हैं, पता नहीं क्या उनको मिल रहा है डाउनलोड करके, और मेरा वॉच टाइम खराब हो रहा है, वीडियो आगे रैंक नहीं कर रही, सारी मेहनत के पानी फिर रहा है मेरा तो, ठीक है। गुणवाचक विशेषण देखते हैं क्या होता है। देखो, जिन विशेषण शब्दों से गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, ठीक है, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी का गुण हो या किसी का रंग बताना हो, किसी का आकार बता रहे हो या उसकी दशा बता रहे हो या मतलब अवस्था बता रहे हो, तो मतलब ये जो होता है ना, इसी को कहते हैं गुणवाचक विशेषण।
जैसे ईमानदार बालक, बेईमान व्यक्ति, काला घोड़ा, सुंदर महिला, मोटी पुस्तक। अब देखो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण कौन सा है, पता ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेईमान जो है ना, ये एक गुण होता है, ठीक है, वो अवगुण अलग बात है, लेकिन ये गुण है उसका कि बेईमान है वो। सुंदर एक गुण है, मोटी एक गुण है, ईमानदार एक गुण है, ठीक है। अब देखो जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन सा विशेषण है इसमें, तो आप कैसे, कैसी और कैसे का प्रयोग कर लो। जैसे कहा जाए कि ईमानदार बालक, ईमानदार बालक, आपको कन्फ्यूजन हो गया कि यार ईमानदार कौन सा विशेषण था ईमानदार, तो आप क्या करो, बालक, कैसा बालक, ईमानदार बालक, कैसा का, कैसा, कैसी, कैसे का उत्तर अगर आता है तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा, कैसा घोड़ा, सुंदर महिला, कैसी महिला, सुंदर महिला, ठीक है। अब देखो जैसे सीमा मधुर गीत गाती है, ठीक है। इसमें अगर आप पूछे कि गुणवाचक विशेषण कौन है तो आप बता देंगे मधुर, लेकिन आप बताओ इसमें विशेष्य कौन है। भाई यहाँ पर देखो दोनों संज्ञा, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। अब मैंने बताया कि संज्ञा ही विशेष्य होता है। अब यहाँ पर बताओ कि विशेष कौन है यहाँ पर, तो देखिए विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। अब यहाँ पर सीमा की विशेषता नहीं बताई जा रही है, गीत गाती है, सीमा गीत गाती है, कैसा, कैसा, मधुर गीत गाती है, तो भैया जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसी को विशेष मानेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भैया इसमें दो दो विशेष्य हैं, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही विशेष्य कहा जाएगा, ठीक है। तो मधुर जो है कैसा, मधुर, गीत है कैसा, मधुर, तो यानी गीत की विशेषता बताई जा रही है, और गीत क्या है यहाँ पर, यही आपका विशेष्य है। ये पूरा देखो पूरा वाक्य आपको दिया जाता है पेपर में, आपसे अंडरलाइन करके पूछता है कि इसमें से कौन विशेष है, या फिर मतलब अंडरलाइन नहीं होगा तो पूछेगा नीचे कि कौन सा विशेष्य है, कौन सा प्रविशेषण है, कौन सा विशेषण है, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी कि विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, भले उसमें 3-4 संज्ञा क्यों ना हो, ठीक। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, 10 गुने लोग, चतुर्थ वर्ग। अब संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। देखो पहली बात तो यह है कि ये निश्चित और अनिश्चित संख्या के बारे में बतलाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार जो है, इस प्रकार संख्यावाचक के 5 प्रकार होते हैं। अब ये डीप क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे पूछेगा संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं है कि 4-5 वाला, विशेषण के भेद 4 होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भेद 5 होते हैं। कौन कौन से? गणना बोधक, जैसे वस्तुओं की गणना बतलाता है। आपके सामने एक शब्द होगा, एक वाक्य लिखा होगा कि उसने, उसके पास 10 आम हैं। इसमें कौन सा विशेषण है? तो डीपली पूछेगा तो इसमें गणना बोधक है। उसके पास क्या 10, ये क्या हो रही है? गणना हो रही है। 10, 20, 30, ये क्या है? ये गणना हो रही है, गणना। तो 10 यहाँ पर क्या है? संख्यावाचक तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो ये गणना बोधक विशेषण है। नेक्स्ट देखो, अगला है संख्यावाचक का विशेषण क्रम बोधक। तो क्रम के अनुसार गणना बताता है, क्रम के अनुसार। जैसे दूसरी शादी, तीसरा लड़का, जैसे बहुत सारे लोग खड़े हों, ठीक है, तो जिसमें ये एक लड़का हो और बाकी सब लड़कियां हों, तो आपसे क्या कहा जाएगा? इसमें लड़का कौन है? तो आप कहेंगे तीसरा जो है वो लड़का है। तो ये क्या है? ये क्रम बनाया गया है ना, 1, 2, 3, 4, ये क्या क्रम बनाया गया है? तो क्रमाबोधक, दूसरी शादी, तीसरा लड़का, ठीक है, या चौथा आदमी, ऐसे कुछ जो आते हैं वो क्रम बोधक में होता है। ये बात कन्फ्यूजन आपको होगा, तो इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे, 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं आवृत्ति बोधक। आवृत्ति मतलब क्या हुआ कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ अधिक के अनुपात बताता है। जैसे 10 गुना, अगर गुना वगैरह आ जाता है तो वहाँ पर आवृत्ति बोधक लगा दीजिएगा। ये संख्यावाचक का एक पार्ट है, संख्यावाचक विशेषण का एक पार्ट है ये आवृत्ति बोधक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो 10 गुना लोग, 20 गुना आदमी, 50 गुना पैसा, 50 गुना, ये गुना गुना वाली बात जो आएगी तो उसमें आवृत्ति बोधक आएगा, और ये संख्यावाचक विशेषण का एक पार्ट है। ठीक है। चौथा देखो समुदाय बोधक। समुदाय बोधक क्या है कि एक पूरे समुदाय को ही एक इंडिकेट करता है, जैसे संख्या के समुदाय का बोध कराता है। तीनों जुआरी सातों कुत्ते, जैसे आप एक जगह गए, पुलिस वाले बन के गए और वहाँ पे देखा कि 5 लोग जो हैं, 5 लोग जुआरी थे, तो आप क्या कहेंगे? पाँचों जुआरी। या एक जगह आप रात में घूम रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे कुत्ते मिले, तो कुल कुत्ते वहाँ पर 7 हैं, तो आपको कुत्ते ने मतलब घेर लिया, तो आप किसी से कह रहे हैं कि भैया 7 कुत्तों ने मुझे घेर लिया। तो 7 कुत्ते नहीं, पूरा समुदाय, पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं, तो समुदाय बोधक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रत्येक बोधक। ये तो बहुत ईजी होता है। यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक बोधक हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब देखते हैं परिमाणवाचक। देखिए परिणाम क्या होता है? परिणाम मतलब होता है दोस्तों रिजल्ट। ठीक है। और परिमाण मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। ठीक है। तो यहां पर क्या है? क्वांटिटी वाली बात। जैसे जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं। ठीक है। जो शब्द किसी वस्तु का परिमाण का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसके 2 भेद होते हैं। एक तो क्या होता है? निश्चित परिमाणवाचक, जैसे या वस्तुओं का सटीक परिमाण देता है, जैसे कि 10 किलो सेब। 10 किलो सेब, यहाँ पर देखिए किलो नहीं लगा, यहाँ पर ऊपर देखिए 10 आम लिखा हुआ है, क्योंकि क्वांटिटी मैंने तौली नहीं है, यहाँ पे तौल दिया गया है इसको। ठीक है। तो तौलने वाली बात, नापने वाली बात मीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो, चाहे केजी में, ग्राम में, कुछ भी हो, तो वहाँ पर परिमाणवाचक जो है विशेषण होता है। तो जो परिमाणवाचक विशेषण ये 2 प्रकार के होता है। एक निश्चित परिमाण, यानी निश्चित, आपको समझ में आ रहा होगा कि निश्चित क्या होता है? 10 किलो सेब, 50 किलो गेहूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका जो 50 किलो है ना, ये क्या हो जाएगा? ये आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यही बात देखो इसका उल्टा हो जाएगा, अनिश्चितवाचक। तो अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है कि यह वस्तुओं के सटीक परिमाण का बोध नहीं कराता है। जैसे थोड़ा पानी, यहाँ पे अगर थोड़े लोग लिखा हो तो यह परिमाणवाचक में नहीं आएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। ठीक है, क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं। अब थोड़ा है, अब थोड़ा मतलब क्या? आप क्या गिनने बैठोगे या आप तौलोगे? तौलने वाली अलग बात, लेकिन यहाँ पे थोड़े की बात हो रही है। अब पानी को आप गिन नहीं सकते हो। ठीक है। तो क्या है? ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। थोड़ा पानी, ठीक है, थोड़ा दूध, इस प्रकार से बता रहा हूँ मैं। ठीक है। आगे देखो सार्वनामिक या संकेतवाचक। इसको मैंने तो कल भी डिस्कस किया था, जब मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रहा था, वहाँ पर भी मैंने इसको डिस्कस किया था। देखो जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे लिखा हो यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, जैसे कि यह मेरा घर है और यह घर मेरा है। तो देखिए संज्ञा के पहले लगा हो, संज्ञा के तुरंत पहले अगर सर्वनाम आता है तो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है वो। और यही यहाँ पर यह जो है यह मेरा घर है, तो यहाँ पर इस वाक्य में, इस पूरे वाक्य में क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है सांकेतिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पर देखिए घर है, ये संज्ञा है, इसके तुरंत पहले जो भी सर्वनाम आएगा तो वहाँ पर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। वो सर्वनाम नहीं रह जाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा उसको, या उसको कहा जाएगा संकेतवाचक विशेषण। इसे यह आदमी जुआरी है, देखिए यह आदमी, अब आदमी संज्ञा है। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि यह, तो तुरंत पहले लगा हुआ है। ठीक है, तो तुरंत पहले लगा हुआ है, तो यहाँ पर यह वाक्य क्या हो जाएगा? एक इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला देखो व्यक्तिवाचक विशेषण। ये क्या होता है? देखो संज्ञा शब्दों से बने विशेषण शब्दों को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ये बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं। देखो कैसे? जैसे भारत है, भारत क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इससे क्या बन जाएगा? भारतीय। अब बताओ भारतीय आप किस में रखोगे? भारतीय लिखा हुआ है, किस में रखोगे इसको? ये विशेषण ही तो है, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मुरादाबाद, मुरादाबाद से कोई आदमी आया है, इसको बोलोगे क्या? मुरादाबादी। जैसे मुरादाबादी बिरयानी, आप बताओ मुरादाबादी बिरयानी में मुरादाबादी क्या है? विशेषण ही तो है उसकी। देखो बिरयानी की विशेषता बता रहा है ना मुरादाबादी। देखो मुरादाबाद एक व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा, लेकिन जो मुरादाबादी है
मुरादाबादी बिरयानी बहुत बिकती है, फेमस है। तो मुरादाबादी बिरयानी अगर है तो बिरयानी की विशेषता ही तो बता रहा है मुरादाबादी, तो वो विशेषण क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए कहते हैं कि एक व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर कुछ स्थान, इसमें जो है कुछ जो है स्थान सूचक शब्द आते हैं और इसके अलावा कुछ भाववाचक संज्ञा से भी बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, विशेषण की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। देखिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, आपसे पूछेगा तो आप लगा देंगे आराम से। उत्तम अवस्था और मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब मूलावस्था क्या होती है? अन्य संज्ञा या सर्वनाम से कोई तुलना नहीं की जाती है, कोई तुलना ही नहीं की जाती। जैसे कि आप बहुत सुंदर हो, ये किसी से तुलना ही नहीं की गई है। अब यहाँ पर ये जो बता रहे हैं ये सुंदर है, ठीक है, आप बहुत सुंदर हो, तो ये किसी से तुलना नहीं की गई, ये मूलावस्था में एक विशेषण है। ठीक है, जैसे कि क्या लिख दिया जाए, आप अच्छे हैं, आज आप अच्छे हैं, तो भैया आपकी तुलना किसी से की ही नहीं गई, आप अच्छे हैं बस। तो ये क्या है? ये एक विशेषण की मूल अवस्था है। और इसके बाद देखो उत्तरावस्था, इसमें क्या होता है कि 2 संज्ञा व सर्वनामों की तुलना की जाती है। ठीक है, 2 संज्ञा या सर्वनामों में तुलना की जाती है। और इस अवस्था को बनाने के लिए इसमें 2 तरीके होते हैं। या तो इसमें देखिए क्या होता है कि विशेषण से ठीक पहले इसमें या तो कर दो से पद का जोड़ दो, से जोड़ दो, या आप तर जो है वो प्रत्यय जोड़ दो बाद में। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है उच्च, तो उच्च एक क्या है? मूलावस्था है, लेकिन इसको उत्तरावस्था बनाने के लिए क्या करेंगे? तर प्रत्यय जोड़ देंगे। या तो देखो जैसे कि आपका, यहाँ देखो चलिए, आपका पद उच्च है। ठीक है, अब इसका मैं बनाऊंगा उत्तरावस्था, आपका पद उच्चतर है, आपका पद उच्चतर है। ठीक है, तो यानी अब यहां पर आप से जोड़ देंगे या आप तर जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 ये प्रत्यय जोड़ देंगे तर, तो ये हो जाएगी उत्तरावस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2 लोगों से तुलना की जाती है। और उत्तमावस्था में क्या होता है कि एक से तुलना सभी से तुलना कर दी जाए। ठीक है, तो इस अवस्था को भी बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। या तो विशेषण से पहले जो है सबसे जोड़ दिया जाए, सबसे, या जोड़ दिया जाए तम प्रत्यय। देखो जैसे आप किसी स्त्री से कह रहे हैं, किसी कन्या से कह रहे हैं, लड़की से कह रहे हैं कि तुम सबसे सुंदर हो, तो यहां पर क्या, ये उत्तमावस्था है। सबसे मतलब पूरे, अब इसमें गिनती नहीं की गई है, हो सकता है वो पूरी ब्रह्मांड की बात कर रहा हो कि सबसे सुंदर हो। तो याद देखो इसको बनाने के लिए आप क्या कहेंगे? या तो आप देखिए कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है उच्च, अब उच्च को क्या करेंगे? सबसे उच्च कर देंगे भाई, या उच्चतम कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा उत्तमावस्था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, इनको तैयार कर लेना, बाकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण होता क्या है? देखिए आपका एक वाक्य दिया होगा, उसमें आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा उद्देश्य विशेषण है, कौन सा विधेय विशेषण है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। देखो यहाँ पर देखो, मैं बता दूंगा आपको वाक्य कैसे बनता है हिंदी में। वाक्य बनता है, पहले होता है कर्ता होता है, फिर होता है कर्म, और फिर होती है क्रिया। तो देखिए कर्म से पहले वाला जो पार्ट होता है वो होता है उद्देश्य, यानी कर्ता ही क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, ये होता है उद्देश्य। और इसके बाद वाला पार्ट को कहते हैं विधेय। ठीक है, अगर देखें कर्ता कोई लिखा होता है तो कर्ता के अगर विशेषण इधर लगा हुआ हो तो उसको बोलते हैं विधेय विशेषण, और इधर लगा हुआ हो तो उसको बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। जैसे देखो यहाँ पर परिभाषा भी लिखी हुई है, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है, और उद्देश्य के संबंध में कहा गया कथन अर्थात कर्म और क्रिया को विधेय में गिना जाएगा।
अब देखिए सेंटेंस है कि वाक्य है मूर्ख बालक गंदी गालियां देता है। आपसे पूछेगा इसमें उद्देश्य विशेषण कौन है और इसमें विधेय विशेषण कौन है। तो देखिए उद्देश्य के बारे में कहा गया है ये मूर्ख। उद्देश्य इसमें क्या है, उसमें बताओ अच्छा इसमें उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य देखिए इसमें कर्ता है, कर्ता क्या है, बालक है। तो बालक यानी कर्ता का जो विशेषता बता रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे उद्देश्य विशेषण। लेकिन ये हमेशा कोई जरूरी नहीं होता कि कर्ता की विशेषता बताने वाला हमेशा उद्देश्य विशेषण भी होता है, ऐसा नहीं होता है। कर्ता लिखा हो ऐसे, इधर लिखा होगा तो हो जाएगा विधेय और इधर हो जाएगा तो हो जाएगा उद्देश्य। तो यहां पूछा जाएगा आपसे कि मूर्ख बालक गंदी गालियां देता है, तो इसमें उद्देश्य विशेषण कौन हो जाएगा, ये, और विधेय विशेषण ये। देखो मूर्ख कौन हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण, और गंदी क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। गालियां कैसी, सुंदर, अच्छी, गंदी, बेकार, कैसी, तो ये गंदी गाली देता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विधेय विशेषण। जैसे कोई आपसे कहे कि उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य की विशेषता बताने वाला हमेशा विशेषण होता है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे शिवम, ऐसे यहां पर लिखो शिवम, चालाक है। अब बताओ इसमें उद्देश्य की विशेषता बताई जा रही है चालाक के द्वारा, लेकिन दोस्तों ये विधेय है, इसको बोलेंगे, इसको मानेंगे विधेय विशेषण। ठीक है, यानी इधर लगेगा तब हो जाएगा उद्देश्य विशेषण और इधर लगेगा तब हो जाएगा विधेय विशेषण। ठीक है, तो भाई ये विशेषण आपका पूरा समाप्त होता है। अब आप लोग बताइए कैसी आपको क्लास लगी, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शेयर किया करें वीडियो को, बहुत सारा शेयर करें, उनसे भी कहिएगा आगे शेयर करें। अच्छे खासे यार रिस्पांस दो, व्यूज़ बढ़ाओ, कुछ थोड़ा अच्छा लगे यार। कितने साल हो गए काम करते करते, बस वहीं पे चैनल रुका हुआ है, बढ़ ही नहीं रहा आगे। ठीक है, तो डाउट किसी चीज़ को लेके हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, पूछेंगे सवाल, उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे, नहीं तो उसको अगली क्लास में डिस्कस करूँगा मैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें और अच्छी सी प्यारी सी कमेंट छोड़ दें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में क्रिया के साथ।